गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व में टॉपिक लोक संपर्क, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक रिलेशन, के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोक संपर्क किसे कहते हैं। लोक संपर्क को यदि हम डिवाइड करें तो लोक का अर्थ होता है पब्लिक और संपर्क का मतलब होता है रिलेशन। लोक का अर्थ होता है जनता से संपर्क किस प्रकार बनाया जाए, अर्थात प्रशासन में जो भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों या उन योजनाओं को संचालित करने के लिए लोक संपर्क के किन किन माध्यमों का प्रयोग किया जाए। अर्थात लोक संपर्क किसे कहते हैं। लोक संपर्क एक ऐसा माध्यम है जिसमें संचार के माध्यमों के द्वारा, संचार के जितने भी माध्यम हैं उनके द्वारा जनता से संपर्क स्थापित किया जाए और उन्हें प्रशासन के कार्यों के बारे में बताया जाए, तो इसे कहते हैं लोक संपर्क। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोक संपर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहला जो टॉपिक है आवश्यकता में, वो है सरकार के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन में अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, तो इन कार्यों में दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है। तो इन कार्यों को जनता तक किस प्रकार पहुंचाया जाए, जनता को इसके बारे में किस प्रकार जानकारी दी जाए, तो इस वजह से लोक संपर्क की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो टॉपिक है वह है लोक आलोचना से रक्षा। कई बार जनता की जो गतिविधियां होती हैं, जनता जो योजनाएं, कई बार सरकार की जो योजनाएं होती हैं, सरकार जो योजनाएं बनाती हैं या नीतियां बनाती हैं, कई बार उन्हें लगता है कि यदि योजना सफल नहीं हुई तो हमें जनता की आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। तो कई बार उन आलोचनाओं से बचने के लिए वो लोक संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। तीसरा है लोक कर्मचारियों के कार्यों का परिवर्तित स्वरूप। अब प्रशासन में जो भी कर्मचारी होते हैं उनके अलग अलग विभाग होते हैं, उनके अलग अलग विभागों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो उन कार्यों के परिवर्तित स्वरूप के द्वारा भी लोक संपर्क की आवश्यकता होती है। चौथा है सरकारी अधिकारियों के सेल्समैन की भूमिका। सेल्समैन इसलिए कहा गया है कि सेल्समैन का कार्य क्या होता है, अपना जो प्रोडक्ट है, सेल्समैन के पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को किसी भी व्यक्ति के पास जाता है, उसके बारे में उसको बताता है। जब वो व्यक्ति प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वो उसे खरीद लेता है। इसी प्रकार सरकारी अधिकारी की भी एक सेल्समैन की तरह भूमिका होती है। सरकारी अधिकारी कोई भी कार्य करते हैं या योजनाएं क्रियान्वित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो उन योजनाओं को किस प्रकार से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए भी लोक संपर्क की आवश्यकता होती है। तो सरकार के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण, लोक आलोचनाओं से रक्षा के कारण, लोक कर्मचारियों के कार्यों का परिवर्तित स्वरूप के कारण, सरकारी अधिकारियों के सेल्समैन की भूमिका के कारण हमें लोक संपर्क की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोक संपर्क के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य जो होता है प्रचार। सबसे पहला जो कार्य है लोक संपर्क का या लोक संपर्क विभाग का वो है प्रचार। प्रचार मतलब पब्लिसिटी करना। आप यदि देखें तो प्रशासन जो होता है कई प्रकार की नीतियां बनाता है और उनको क्रियान्वित करता है। प्रशासन में जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो अपने लोक संपर्क विभाग के माध्यम से अपने कार्यों का प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरा जो कार्य है वह लोक प्रशिक्षण। दूसरा लोक संपर्क विभाग का कार्य है लोक प्रशिक्षण। कहने का अर्थ है कि जब भारत में मान लो कोई भी समस्या आती है, आर्थिक समस्या आती है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ की समस्या आती है, तो प्रशासन का ये कर्तव्य होता है कि वह जनता को उन हालातों से जूझने के लिए प्रशिक्षण दे। तो लोक प्रशिक्षण कार्य भी जनसंपर्क के माध्यम से किया जाता है, जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया जाता है। तीसरा है विभागीय कार्यों की सूचनाएं।
जनसंपर्क के द्वारा कुछ विभागीय कार्य भी होते हैं, उन विभागीय कार्यों की सूचनाएं भी जनसंपर्क विभाग के माध्यम से की जाती है। दूसरा चौथा है कानून और नियमों की सरल व्याख्या। यदि हम प्रशासन की लैंग्वेज में, यदि हम प्रशासन की भाषा में किसी योजना को पढ़ते हैं तो उनकी जो भाषा होती है वो काफी तकनीकी होती है, टेक्निकल लैंग्वेज यूज की जाती है। लेकिन यदि जनता तक हमें योजनाओं को पहुंचाना है और उनको प्रसारित करना है तो उन कानूनों और नियमों की सरल व्याख्या करके उसे जनता तक पहुंचाया जाता है। तो कानून और नियमों की सरल व्याख्या भी लोक संपर्क विभाग के माध्यम से की जाती है। पांचवा है सरकारी व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा विज्ञापन। कहने का अर्थ है कुछ सरकारी, कुछ गवर्नमेंट व्यवसायिक संस्थाएं होती हैं जिनसे विज्ञापन किया जाता है और ऐड किया जाता है, और ऐड के माध्यम से लोक संपर्क विभाग द्वारा जनता तक वो योजनाएं पहुंचाई जाती हैं। सिक्स्थ है जनता की इच्छा के बारे में जानकारी प्राप्त करना। लोक संपर्क विभाग का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि जनता की इच्छा को जानना। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रशासन में जो अधिकारी या कर्मचारी काम करते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं का असर जनता पे किस प्रकार का होता है, जनता की क्या राय है, जनता उससे सहमत है या असहमत है, तो उन सहमति और असहमति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी लोक संपर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7 पॉइंट है जनता की भ्रांतियों को दूर करना। लोक संपर्क विभाग है समय समय पर जनता का जो भी जनता के संपर्क में आकर के, जनता से संपर्क करके उनके बीच में जो भ्रांतियां होती हैं, कुछ भ्रांतियां किसी भी योजना के बारे में सही या गलत जानकारी उनके पास होती है, तो उन भ्रांतियों को दूर करने का कार्य भी जनसंपर्क विभाग का होता है। 8वां है सरकार की उपलब्धियों का जनता को ज्ञान कराना। कई बार कुछ योजनाएं या कुछ नीतियां होती हैं, वे नीतियां और योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। जनता को ये नहीं पता होता है कि योजनाएं हमारे फायदे के लिए है, तो उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य भी लोक संपर्क विभाग का होता है। तो ये प्रमुख कार्य हैं: प्रचार, लोक प्रशिक्षण, विभागीय कार्य की सूचनाएं, कानून और नियमों की सरल व्याख्या, सरकारी व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा विज्ञापन, जनता की इच्छा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जनता की भ्रांतियों को दूर करना, सरकार की उपलब्धियों का जनता को ज्ञान कराना, ये सभी जनसंपर्क विभाग के कार्य हैं। अब हम बात करते हैं लोक संपर्क स्थापित करने के माध्यम। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी योजना या नीति को क्रियान्वित करना है तो उसके लिए लोक संपर्क आवश्यक है, उसकी आवश्यकता भी पढ़ चुके हैं, हम कार्य भी पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न ये होता है कि इस लोक संपर्क को स्थापित करने वाले कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, किस प्रकार से प्रशासन अपनी योजनाओं और नीतियों के बारे में जनता को बता सके। तो पहला जो माध्यम है वो है प्रकाशन तथा सूचना। कई पब्लिशर ऐसे होते हैं जो कि प्रशासन की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में जनता को बताते हैं। जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं की यदि हम बात करें तो जो पंचवर्षीय योजना होती है वो योजना नामक पत्रिका होती है जो कि 8 भाषाओं में पब्लिश होती है, 8 भाषाओं में छपती है। तो उन 8 भाषाओं की जो पत्रिका है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर जनता उन्हें पढ़ती है जिससे कि उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पता लगता है। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जनता को किस प्रकार पता लगता है, वो योजना नामक की पत्रिका है जो कि गवर्नमेंट प्रकाशित करती है। योजना नामक पत्रिका के माध्यम
जानकारी प्राप्त करती है। ये योजना नामक पत्रिका जो है वो 8 भाषाओं में प्रकाशित होती है। 8 भाषाओं में प्रकाशित होती है, जिससे कि उन्हें सभी योजनाओं के बारे में पता लगता है। अब दूसरा जो है, दूसरा माध्यम है चलचित्र अथवा फिल्म। कहने का अर्थ है कि जो प्रशासन जो भी कार्य करता है उन्हें जनता तक किस प्रकार पहुंचाया जाए। जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं, वृत्त चित्र होते हैं, कुछ मुख चित्र होते हैं, जिसके माध्यम से जनता अपनी जो भी नीतियां हैं उनको सरकार जो है जनता तक पहुंचाती है। तो चलचित्र और फिल्मों के माध्यम से भी जो नीतियां और योजनाएं हैं उन्हें जनता तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि जनता चलचित्र के माध्यम से और फिल्म के माध्यम से उन योजनाओं को देख सके और उन पे अपनी राय रख सके। तीसरा है आकाशवाणी अथवा रेडियो। आकाशवाणी और अथवा रेडियो जो है वो एक ऐसा साधन है कि जो कि गांव-गांव तक फैला हुआ है। अर्थात आकाशवाणी और रेडियो के माध्यम से भी कुछ निरक्षर लोग जो होते हैं उन तक भी उन योजनाओं को पहुंचाया जा सकता है। जैसे परिवार नियोजन संबंधित जो ऐड होते हैं वो भी रेडियो पे प्रसारित किए जा सकते हैं। उसी प्रकार शिक्षा से संबंधित जो भी विज्ञापन होते हैं वो भी रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो आकाशवाणी और रेडियो भी एक ऐसा माध्यम है जिससे कि लोक संपर्क स्थापित किया जा सकता है। चौथा है प्रदर्शनियां। समय समय पर कई प्रदर्शनियां जो हैं वो भी सरकार के माध्यम से जनता को सतर्क करने के लिए, जनता को प्रशिक्षित करने के लिए लगाई जाती है। अर्थात प्रदर्शनियों के माध्यम से भी लोक संपर्क स्थापित किया जा सकता है। पांचवा है सार्वजनिक भाषण। सार्वजनिक भाषण मतलब कई लोग हैं उनके सामने, जितने भी जनता है उसके सामने जो प्रशासन के से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपने भाषण के माध्यम से जनता को अपनी योजना और नीतियों को क्रियान्वित करने के बारे में बताते हैं। और कई बार तो जनसंपर्क दौरे भी आयोजित किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि सार्वजनिक भाषण के माध्यम से और समय समय पर जनता के सामने आकर के उन्हें योजनाओं के बारे में बताया जाता है। सिक्स्थ जो माध्यम है वो है टीवी। आज टीवी के माध्यम से भी कई विज्ञापन होते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो किस प्रकार से ऐड के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। तो टीवी भी एक माध्यम से जिससे कि लोक संपर्क स्थापित किया जाता है। विज्ञापन का होता है एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो जो भी योजनाएं हैं, मान लीजिए शिक्षा से संबंधित कोई भी विज्ञापन है वो यदि टीवी पे दिखाया जाए या उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाए तो वो जनसंपर्क स्थापित करने में सहायक होते हैं। आठवां है अन्वेषण तथा मत सर्वेक्षण। अन्वेषण का अर्थ होता है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, उसका क्या परिणाम रहा है, जनता की उसमें क्या राय है, तो उसके बारे में अन्वेषण किया जाता है। साथ ही साथ उनके बारे में मत सर्वेक्षण भी किया जाता है। मतलब जनता का क्या मत है, जनता को वोट के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि जनता इस कार्य से खुश है या नाखुश है, सहमत है या असहमत है। नौवां जो पॉइंट है वो है पत्राचार। पत्राचार कहने का अर्थ है पत्र लिख करके भी जनसंपर्क स्थापित किया जा सकता है। प्रशासन और जनता के मध्य पत्राचार के माध्यम से भी जनसंपर्क स्थापित किया जा सकता है। तो ये 9 माध्यम है जिसके माध्यम से जनता से संपर्क किया जा सकता है और उन्हें गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं या नीतियां हैं उनके बारे में बताया जा सकता है। तो प्रकाशन सूचना के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, आकाशवाणी अथवा रेडियो के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से, सार्वजनिक भाषण के माध्यम से, टीवी, विज्ञापन, अन्वेषण तथा मत सर्वेक्षण और पत्राचार, ये 9 माध्यम हैं जिससे कि
लोक संपर्क स्थापित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो लोक संपर्क के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं। जब प्रशासन जनता से संपर्क करते हैं तो उनके मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो पहली जो बाधा है वह है जनता की निरक्षरता। जनता की निरक्षरता का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, निरक्षर होते हैं, तथा उन्हें किस प्रकार से योजनाओं के बारे में बताया जाए। तो ज्यादातर ये समस्या आती है जिससे कि जनसंपर्क स्थापित करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो जनता की निरक्षरता जो है वो जनसंपर्क में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा है सरकारी कार्य पद्धति की जटिलता। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन या ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसमें सरकारी जो कार्य होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, उसमें कार्य बहुत जटिलता से होता है। उनकी जो पद्धति होती है वो काफी तकनीकी होती है, जटिल होती है। यदि हम कोई कार्य करवाने भी जाते हैं, यदि आप सरकारी विभाग में जाएं तो वहां आपका कार्य आसानी से नहीं होता है, क्योंकि काफी सारी फाइलिंग से गुजरना पड़ता है, काफी सारी विभागों से होकर के वो कार्य होता है। कुछ उनकी जो लैंग्वेज होती है, सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनकी जो भाषा होती है काफी जटिल होती है, जो कि जनता नहीं समझ पाती है। तो सरकारी कार्यों की जो पद्धति की जटिलता है वो भी जनसंपर्क में बाधा उत्पन्न करती है। तीसरा है जनता की उदासीनता। जनता की उदासीनता का मतलब है कि प्रशासन द्वारा जो भी नीतियां या योजनाएं बनाई जाती है, कई बार जनता उसमें उदासीन रहती है, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं करती है। तो जनता की उदासीनता भी जनसंपर्क में बाधा उत्पन्न करती है। चौथा है धन की अपर्याप्तता। कई बार प्रशासन के पास धन की कमी की वजह से लोक संपर्क जिस प्रकार का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो धन की अपर्याप्तता भी लोक संपर्क में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है। तो जनता की निरक्षरता, सरकारी कार्य पद्धति में जटिलता, जनता की उदासीनता, धन की अपर्याप्तता, ये सभी लोक संपर्क के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अब काफी सारे जो विभाग हैं, काफी लोक संपर्क विभाग हैं जो कि समय समय पर लोक संपर्क का कार्य करते हैं, जैसे कि प्रकाशन विभाग, प्रकाशन विभाग के द्वारा भी जनसंपर्क विभाग दिल्ली के माध्यम से भी जनसंपर्क स्थापित करा जाता है। तो ये विभाग ऐसे हैं, प्रकाशन विभाग हो गया, जनसंपर्क विभाग दिल्ली हो गया, ये सभी के माध्यम से लोक संपर्क स्थापित किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न की। यदि लघुचारण प्रश्न की बात करें तो पहला है जनसंपर्क या लोक संपर्क। लोक संपर्क का अर्थ समझाइए। दूसरा प्रश्न, प्रशासन में लोक संपर्क की क्या आवश्यकता होती है।
लोक संपर्क के माध्यमों को समझाइए। तो ये जो प्रश्न है वो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न में आ सकता है कि लोक संपर्क का अर्थ समझाइए। लोक प्रशासन में लोक संपर्क की क्या आवश्यकता होती है, या प्रशासन में लोक संपर्क, या एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, प्रशासन में लोक संपर्क क्यों आवश्यक है। प्रशासन में लोक संपर्क क्यों आवश्यक है। तीसरा जो प्रश्न है वो आपका बन सकता है कि लोक संपर्क के माध्यमों को समझाइए। किन किन माध्यमों से लोक संपर्क स्थापित किया जा सकता है, उनके या तो नाम लिखिए या उनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। अब हम निबंधात्मक प्रश्न की बात करें। निबंधात्मक प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वो बनेगा लोक संपर्क का अर्थ समझाइए। प्रशासन में लोक संपर्क की, या जनसंपर्क भी कह सकते हैं, जनसंपर्क की आवश्यकता माध्यम तथा लोक संपर्क आवश्यकता माध्यम कार्य एवं लोक संपर्क के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से भी आपका निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है। लोक संपर्क का अर्थ समझाइए। प्रशासन में लोक संपर्क की आवश्यकता, माध्यम, कार्य एवं लोक संपर्क के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्रश्न को आपको किस प्रकार से समझाना है, तो जो सबसे पहले आपको भूमिका
लोक संपर्क के बारे में बताएंगे कि प्रशासन में लोक संपर्क की आवश्यकता क्या है, प्रशासन के लिए लोक संपर्क किस प्रकार से किया जा सकता है, भूमिका प्रस्तावना में आप इसको 3-4 लाइन्स में आप बता दीजिए। फिर लोक संपर्क का अर्थ, फिर लोक संपर्क की परिभाषाएं, लोक संपर्क का अर्थ में जैसे अर्थ में आप बताइए कि लोक संपर्क क्या होता है, जनता से संपर्क किस प्रकार से प्रशासन करता है, वो आप लोक संपर्क के अर्थ में बताइए। फिर लोक संपर्क की परिभाषाएं जिसमें कि आप 2 से 3 परिभाषाएं बता दीजिए। फिर आप बताइए प्रशासन में लोक संपर्क की आवश्यकता। जितनी भी आवश्यकताएं हमने पढ़ी है आप उसको डिस्क्राइब करके चार्ट के माध्यम से आप इसे बता दें। जितनी भी डिस्क्राइब करी है हमने 6, 7, 8 जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं वो आप बता दीजिए। फिर हम प्रशासन में लोक संपर्क की आवश्यकता है। फिर लोक संपर्क विभाग के क्या कार्य हैं, उनके कार्यों के बारे में आप बताएं। कार्य के बाद लोक संपर्क विभाग के कार्य के बाद आप बताएं लोक संपर्क के मार्ग में आने वाली बाधाएं। आने बाधाएं। फिर इसके बाद आप बताएं कौन कौन से लोक संपर्क विभाग हैं, लोक संपर्क विभाग जितने भी हैं उनके आप इसमें नाम लिखें। लोक संपर्क विभागों के नाम कौन कौन से जितने भी इंडिया में हैं, लोक संपर्क विभाग जो भी 7-8 विभाग है उनके आप नाम बताएं। और लास्ट में आप निष्कर्ष बता दें। निष्कर्ष में आपको बताइए है कि जो भी प्रश्न आता है उस प्रश्न को पूरा करने के बाद आप 2-3 या 5-6 लाइन्स में 5-6 जो भी लाइन्स में निष्कर्ष निकलता है आप उसे बताएं कि लोक संपर्क प्रशासन के लिए क्यों आवश्यकता रखता है, ये आप इसमें निष्कर्ष में बताएं। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि आपने लोक संपर्क विभाग का बताया कि उसकी क्या आवश्यकता होती है और उसे आप चार्ट के माध्यम से बताएंगे। और फिर यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे लोक संपर्क विभाग के कार्य बताना है, जैसे मान लीजिए कार्य बताना है हमें, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कार्य जितने भी
प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं उनको। यहाँ पे आप उनके नाम लिख लीजिए, लोक संपर्क विभाग के कार्य। तो यदि बात करें हम लोक संपर्क विभाग के जो माध्यम है, लोक संपर्क विभाग के आपको माध्यम बताना है, तो आप उसको अलग तरीके से बता सकते हैं। माध्यम यदि बताने हैं आपको तो आप उसी तरीके से करें। और फ्लॉट टाइप इस तरीके का बताया जिसमें कि आप एक में लिखें टीवी, जैसे कि आपने लिख दिया है यहाँ पे टीवी, या लिखते हैं आप रेडियो एवं आकाशवाणी, रेडियो एवं आकाशवाणी। फिर आप लिखते हैं चलचित्र, इसी प्रकार से आप हर उसमें इस तरीके से नाम दे सकते हैं। तो ये आपका डिस्क्राइब करने का तरीका है जो आपको आपके प्रश्न को इंप्रेसिव बनाता है। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपका जो एक प्रश्न है जो कि 20 मार्क्स का होता है, एक प्रश्न जो है आपका 20 मार्क्स का होता है, तो उस 20 मार्क्स के जो प्रश्न में आप इस प्रकार से जनसंपर्क को समझा सकते हैं। इसमें आपको चार्ट भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से समझा भी सकते हैं, माध्यम लिख रहे हैं, कार्य लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके एक प्रश्न में 3 या 4 डायग्राम हो जाएंगे। फिर इन डायग्राम बनाने के बाद उसे आप बिंदुओं के माध्यम से डिस्क्राइब करें, तो आपका प्रश्न अच्छा इंप्रेसिव होगा, आपके मार्क्स अच्छे होंगे। इस प्रकार से यदि आप प्रश्न को डिस्क्राइब करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज ये जनसंपर्क जो है, आज ये टॉपिक लोक संपर्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।